नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आपकी सेहत के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या खाने के नाम पर आपको बीमारी परोसी जा रही है? इंडिया डेली हमेशा सामाजिक सरोकार निभाता है, आपकी सेहत की फिक्र करता है, यही हमारा धर्म है। इसीलिए इंडिया डेली ने मुहिम छेड़ी है। हमने आपको रेस्टोरेंट और होटल का सच दिखाया है, जिसमें आपने ये देखा है कि किचन में गंदगी के अंबार के बीच आपका खाना कैसे बनता है। रेस्टोरेंट और होटल के मालिक आपको किचन क्यों नहीं दिखाते हैं? इंडिया डेली की मुहिम के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी की जा रही है, लेकिन इंडिया डेली आपकी आवाज बनकर एक एक सच आपके सामने ला रहा है। अब इंडिया डेली आपको क्लाउड किचन का सच दिखाएगा, जिसकी सच्चाई देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इंडिया डेली की पड़ताल के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कैमरे को देखकर लोग भाग रहे हैं। क्लाउड किचन के मालिक मुहिम को रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इंडिया डेली नहीं रुकने वाला है। हमारी मुहिम जारी रहेगी। इंडिया डेली आज जो खुलासा करेगा, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कि पैसों को लेकर जिन नामी ब्रांड की कंपनियों से खाना मांगते हैं, उनके किचन का क्या हाल है, कितने बदहाल हैं, पहले आप वो रिपोर्ट देखिए। क्लाउड किचन का खौफनाक सच। ये खुलासा देखकर उड़ जाएंगे होश। फ्लोर पे ऐसा लग रहा है महीनों से सफाई नहीं हुई है, और आप कह रहे हैं कि आज सफाई चल रही है। रोज सफाई हो रही है, यहाँ 3 बार सफाई होती है। और इन हालातों में आप खाना पैक कर रहे हैं लोगों का? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं जो तस्वीर देख रही हूँ और जो खाना आप पैक कर रहे हैं, या तो सफाई कीजिए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली चल रही है मैम। तो किचन बंद कर दीजिए। तो बिल्कुल बंद है। इंडिया डेली की पड़ताल से हड़कंप। हमारे आते ही ये जितने क्लाउड किचन वाले हैं, इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। देखिए, मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाइए, सफाई अभियान चल रहा है अंदर। हमारा माइक और कैमरा देखते ही सफाई अभियान शुरू हो गया है। गंदगी के अंबार के बीच बन रहा खाना। एक ही बर्तन में वेज और नॉन वेज। ये देखिए वो तमाम नॉन वेजिटेरियंस जिनको नॉन वेज खाना बहुत पसंद है, उनके लिए देखिए उनका फेवरेट चिकन पीस वॉश बेसिन में तमाम गंदगियों के बीच में गिरा हुआ है। ये देखिए कि उनका फेवरेट चिकन पीस जो है, मैं इसमें दिखाना चाहूंगी, मैं कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को इसमें दिखाइए कि उनका फेवरेट चिकन पीस किस तरीके से वॉश बेसिन में, जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, जहाँ पे जूठे धुलते हैं दूसरों के, वो यहाँ पे आपको उसमें पड़ा हुआ नजर आएगा, और यही धुल के फिर आपके प्लेट में जाएगा। आपकी थाली कितनी शुद्ध, सच देखिए। महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी। जी बिल्कुल घुस जाएंगे। आइए आइए आइए, बात करते हैं। आइए, क्या कह रहे थे सर? आइए आइए। अरे आप कुछ कह रहे थे ना? अरे कुछ कह रहे थे ना? आप ही का किचन है क्या? खुले में गंदगी फैला रखे हैं। इंडिया डेली के कैमरे से छिपने की कोशिश। अभी योगी जी का आदेश मैं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कैमरा मत वो करिए। नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ। किसी से आप परमिशन लेके आए? नहीं नहीं, आप किससे परमिशन लेके आए? क्यों बना रहे हो ऐसे प्राइवेट और आप प्रॉपर्टी? हमें रोकने का परमिशन लेके आइए फिर। हमारी प्रॉपर्टी इसलिए। नहीं झुकेंगे और ना ही डरेंगे। आप अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी काम ईमानदारी से ना करें और आपकी ऊंची आवाज से डर जाए। ऐसा कतई नहीं होगा, और आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। जारी रहेगी इंडिया डेली की मुहिम।
इंडिया डेली को आपके स्वास्थ्य की फिक्र है, इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है। हम आपको किचन का रहस्य लोक पार्ट 2 दिखा रहे हैं, जिससे हमारी रिपोर्टर यानी कि मैं खुद आयुषी ने कैमरे में क्लाउड किचन का ऐसा खौफनाक सच कैद किया हुआ है जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको बता दूं कि मैं आज एक ऐसे बिल्डिंग में आई हूँ जहाँ पे बिल्डिंग पे हर फ्लोर पे देखिए ये जो खाना आप देख रहे हैं इनको अपने हाथों में ले जाते हुए, ये जो खाना है ये यहीं के क्लाउड किचन में बना है और इस फ्लोर पे जो हर कमरा है वो क्लाउड किचन है। इसीलिए हम आए हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन से चारों तरफ सिर्फ क्लाउड किचन्स नज़र आएंगे। आप एक एक करके तस्वीरें दिखाइए, बाकी फिर हम अंदर भी जाएंगे। देखिए ये शॉप नंबर 9 है। देखिए यहाँ पे शॉप नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे एक लाइन से आपको जितने ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब आपको बता दूँ किचन है। और यहाँ पे हम एक बार देखेंगे कि आखिर ये जो किचन है ये भैया किस नाम से आउटलेट रन होता है? थोड़ी सफाई चल रही है, थोड़ी बाहर से खड़े हैं। खाना तो बन रहा है ना, ऑर्डर्स तो जा रहे हैं? हाँ जी, ऑर्डर्स जा रहे हैं। अभी बंद है, अभी खुला नहीं है, वो उस हिसाब से ऑर्डर। ये खाना पैक हो गया है मैम भैया। बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी एक सफाई चल मिनट, रही आप गंदगी के बीच में खाना बना सकते हैं बट गंदगी के बीच है। में मैम आप हमें सफाई अपनी- चल रही है, वो नहीं है एक्चुअल में। एक मिनट, आप सफाई के बीच में खाना बना रहे हैं, यही लोगों को खिलाएंगे? अरे नहीं मैम, वो नहीं जा रहे हैं। प्लीज अंदर आइए एक बार, मैं चाहूंगी कि आप अंदर आके दिखाइए कि ये जो सफाई चल रही है इनकी, सफाई के बीच में फिर खाना कैसे बन रहा है। ये देखिए ये जो खाना आपने पैक किया है गर्मा गर्म खाना, ये हाइजीन से है, तो हाइजीन भी तो हमें देखना है ना, कहाँ का हाइजीन। चल तो रही है मैम, सफाई चल रही है। एक मिनट, सफाई के बीच में नहीं, अलाउड नहीं है यार ऐसे, कौन अलाउ नहीं किया है? ऊपर से अलाउ नहीं है। कौन, किसने, आप कौन है आपके ऊपर के सरगना कौन है जो यहाँ पे क्लाउड किचन चला रहे हैं लेकिन गंदगी में चला रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गंदगी में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगी आप अंदर आइए और दिखाइए कि फर्श पे किस तरीके से जो गंदगी है, फ्लोर पे ऐसा लग रहा है महीनों से सफाई नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि आज सफाई चल रही है। रोज सफाई हो रही है, यहाँ 3 बार सफाई होती है। और इन हालातों में आप खाना पैक कर रहे हैं लोगों का? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं जो तस्वीर देख रही हूँ और जो खाना आप पैक कर रहे हैं, या तो सफाई कीजिए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली चल रही है मैम। तो किचन बंद कर दीजिए। तो बिल्कुल बंद है। तो फिर ये ऑर्डर्स कैसे? ये मतलब एक आध दुक्का ऑर्डर जैसे। एक आध भी गंदा खाना परोस रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ। ऐसा हाइजीन नहीं होते तो मैं कैसे खाना पैक कर देता। इधर 1 सेकंड वो कर रहा है इधर आके। जी देखिए यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है इनका, लेकिन फिर भी आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो खाना बनता है यहाँ पे और किस तरीके से किन हालातों में खाना बनता है क्लाउड किचन में, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि फ़र्श की तस्वीरें दिखाए कि फ़र्श पे किस तरीके से ये, और एक बार वो काउंटर भी ज़रूर दिखाइएगा। मैं चाहूँगी जहाँ खाना बनता है वो काउंटर भी ज़रूर देखें कि आखिर जो खाना तैयार हो रहा है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि गंदगी इतनी है कि हमें सफाई करना है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही है कि अगर सफाई चल रही है तो इस बीच में खाना कैसे बन सकता है? क्या आप अपने घरों में सफाई के बीच में किचन में जाके खाना बनाते हैं? और ये देखिए अगर ये रोज़ सफाई होती तो आपको लगता है कि रोज़ सफाई होने के बाद आपको इस तरीके का जो दृश्य है, ये देखिए कितने मिनट पहले का ये ऑर्डर है, 12:19 का ऑर्डर है, 12:42 हो रहा है, यानी कि आप सफाई से पहले आप खाना परोस रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, आप थोड़ी बाहर तो आइए, सफाई कंटिन्यू चल रही है। तुम चलिए कीजिए अपना सफाई अभियान कीजिए, हम और लोगों से देखते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप साफ सफाई की बात करते हैं तो उस दौरान आप खाना बना रहे हैं तो ये आप अपने ग्राहकों के साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि आपके ग्राहक किसी उम्मीद से आपको खाना ऑर्डर करते हैं कि आप साफ सफाई से उनका खाना बनाएंगे, ना कि साफ सफाई के बीच में उनके लिए जल्दी में उनका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करेंगे। और लोगों से बात करते हैं। देखिए जो स्विगी जोमेटो वाले भैया लोग हैं, ये क्लाउड किचन के बाहर आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा खाना ऑर्डर्स होते हैं और खाना ऑर्डर तो हो रहा है। देखिए हमारे आते ही ये जितने क्लाउड किचन वाले हैं इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। देखिए मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाइए, सफाई अभियान चल रहा है अंदर। हमारा माइक और कैमरा देखते ही सफाई अभियान शुरू हो गया है, लेकिन शायद, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करें कि मेरे आते ही कम से कम सफाई तो किया आपने, वरना पता नहीं कितने महीनों से सफाई नहीं की होगी, ताकि आज कैमरा देखते ही आपको सफाई करने की जरूरत महसूस हो रही है। सफाई हो गया भैया? साफ सफाई कर लिया? सफाई तो हमारे पहले ही कुछ तो बचा नहीं है ना? हमने 2 मिनट में कितना सफाई कर लेंगे हम। देख लूं, कुछ बचा तो नहीं है ना? चलो देखिए साफ सफाई का अभियान चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम जब बगल में बात कर रहे थे तो देखिए अब देखते हैं कितनी साफ सफाई हो चुकी है। ये क्या है भैया, क्या रख रहे हो? ये क्या रख रहे हो? गार्बेज बैग है। गार्बेज बैग के अंदर क्या है मुझे ये दिखाओ, इधर आइए।
गार्बेज बैग के अंदर क्या है मुझे ये देखना है। ये क्या है, खोलिए इसको जरा। ये क्या है, ये खराब है। अभी वेस्टेज माल रखा होगा। तो वेस्टेज माल को अभी क्यों ऐसे आप अभी क्यों पैक कर रहे हो वेस्टेज माल को? इतने सारे वेस्टेज माल है। सारे वेस्टेज नहीं होते हैं, जो वेस्ट होते हैं वही निकाले जाते हैं। ये इसका क्या बनता है ये बताइए? पिज्जा बनता है इसका। पिज्जा बनता है। तो ये इतने सारी चीजें वेस्ट है। वेस्टेज नहीं है, जो वेस्टेज होती है उसे निकाल देते हैं। जो अभी ये रेगुलर फ्रेश है, वेस्ट नहीं, नहीं फ्रेश। तो फिर इसको गार्बेज बैग में क्यों रखें? वो भी इतना गंदा गार्बेज बैग, देखिए इतने धूल जमे हुए। इस गार्बेज मैम गार्बेज के अंदर नहीं है, गार्बेज के अंदर ये बॉक्स है ना, बॉक्स है इसके अंदर, फ्रेश नहीं है। एक मिनट, गार्बेज बैग के अंदर जो बॉक्स आप कह रहे हो और ये जो रोटियां यहाँ से दिख रही हैं साफ तौर पे, बॉक्स आपका पैक तो नहीं है ना? ये पुराना तो नहीं है ना गार्बेज, न्यू बैग। ये दिखाओ भैया, एक और पॉलिथीन है यहाँ पे, देख ले। देखिए यहाँ भी, यहाँ तो भैया बॉक्स भी नहीं है, यहाँ तो बॉक्स भी नहीं है। किचन है ना, जी किचन में है तो अब मैदा जो है हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गीला कपड़ा भी मार देंगे ठीक ना, है। तो मैदा थोड़ी बहुत आ मेरा बस ये कहना, आप घर, आपका घर होगा, मम्मी खाना बनाती होगी, क्या आप अपने घर में किचन में इसी तरीके से गार्बेज बैग में रोटियां रखते हैं खाने के लिए? नहीं, वो तो हमने जो है आज डब्बे के अंदर ही सही, लेकिन गार्बेज बैग में रखते हैं आप रोटियां? नहीं। नहीं रखते ना। आप गार्बेज बैग में रखी हुई पिज्जा की जो बेसेस हैं वो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं खाना खाने के लिए। देखिए, हम यहाँ ये दिखाने नहीं आए थे कि आप क्या गलत कर रहे हैं, हम यहाँ ये दिखाने आए थे कि क्लाउड किचन चलता कैसे है। तो नोएडा से आप मेरी सहयोगी आयुषी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ हमारे और भी रिपोर्टर्स ग्राउंड से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश सीपी से जुड़े हुए हैं, आंचल नोएडा से जुड़ी हुई है। सीधा उन दोनों का रुख करते हैं और समझते हैं कि इंडिया डेली की जो मुहिम चल रही है कि हम लोगों को दिखाएं कि किचन का रहस्य क्या होता है, हाइजीन क्या होती है, क्या गाइडलाइंस फूड सेफ्टी को लेकर फॉलो की जाती है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। रजनीश, मैं आपका रुख पहले करना चाहूंगी। सीपी में मौजूद हैं आप, आपके पीछे कई सारे लोग दिख रहे हैं। सीपी देश की दिल्ली, राजधानी दिल्ली का हार्ट माना जाता है। लोगों का क्या कुछ कहना है, वहां पर भी कई ऐसे फूड जॉइंट्स हैं जहां पर लोग खाना खाने आते हैं, और इंडिया डेली की इस मुहिम का कितना बड़ा असर लोगों तक पहुंचते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल इस समय में देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस यानी दिल में मैं मौजूद हूं, और यहां पर तमाम, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी तमाम ऐसी जगह है जहां पर फूड स्टॉल्स बहुत हैं, क्लाउड किचन्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, और हर रोज लोग वहां पे खाना खाने जाते हैं। लेकिन वो खाना बनता कैसे है, वो सच्चाई आज हमने दिखा दी। इंडिया डेली ने आज उसकी कलाई खोल के रख दी कि जो खाना ऑर्डर करते हैं लोग, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके भारी बिल देते हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो हम लोगों से ही हम लोग बात करते हैं। ये बताइए कि आप खाना खाने जब रेस्टोरेंट जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे बिल आते हैं, लेकिन खाना जो जिस तरीके से बनता है, आज इंडिया डेली ने वो दिखा दिया कि किस तरीके से गंदगी में खाना बनता है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, अब सबसे पहले हमारा रिएक्शन यही होगा कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे जानने का अधिकार है कि वहाँ पर कौन व्यक्ति है जो बना रहा है और किस तरीके से बनाया जा रहा है, तो ये तो हम देख सकते हैं और इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। भारत का संविधान भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ हर चीज़ की जब हमें आज़ादी देता है, तो किस लिए हम नहीं देख सकते, और इस पर रोक लगाने वालों पर कार्रवाई सरकार को अच्छे से करना चाहिए। किचन में जाने नहीं देते लोग, जबकि इंडिया डेली की टीम किचन में गई और सच्चाई दिखाई, गंदगी वहाँ पे थी। सर, किचन में जाने इसीलिए नहीं देते ना क्योंकि उन्होंने झूठ बोल बोल के सर्टिफिकेशन तो करा लिया है, लेकिन किचन में किस तरीके के उनके वर्कर हैं, कौन क्या कर रहा है, शेफ़ कौन है, क्या किस तरीके से मतलब हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उसको छुपाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। बट आज जो योगी जी ने एक बात बोली, मैं उनका समर्थन करता हूँ कि हमें ये अधिकार होना चाहिए, और हमें उपभोक्ता अधिनियम हमें ये अधिकार देता भी है कि हमें जो भी हमारा खाना परोसा जा रहा है, हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें हाइजीन का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो मैं इसको देखता हूँ कि इसको सभी लोगों को अब अप्लाई करना चाहिए, और जागो ग्राहक जागो वाली बात। बताइए कि आज हमारी टीम जो है वो एक क्लाउड किचन में गई, वहाँ का जो नज़ारा देखा, बड़ा जो है वो खतरनाक नज़ारा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, गंदगी में खाना जो है वो भेजा जा रहा था। जो आप अगर खाना मंगाते हैं क्लाउड किचन से, तो वो खाना हाइजीन में नहीं था। सर देखिए, कहीं ना कहीं कल भी
उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी तो इस पर संज्ञान लेते हुए एक बात कही, चाहे वो एक तरीके से चीनी लहसुन का मामला हो, चाहे एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के अंदर ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट अपनी मनमानी से खाना देते हैं। आपकी हाइजीन का कोई मैटर नहीं करता, आपको क्या खिलाया जा रहा है, गंदगी परोसी जा रही है, जिससे कि लोगों के अंदर, लोगों के हाथों में सूजन, लोगों को एक तरीके से बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ रहा है। आज ग्राहक संतुष्टि अधिनियम, उपभोक्ता संतुष्टि अधिनियम भी ये कहता है कि भाई साहब ग्राहक चाह करके अपनी इच्छा अनुसार चीज ले सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट अपना नाम छुपाते हैं। रेस्टोरेंट क्या बना, किचन में क्यों नहीं जाने देते रेस्टोरेंट वाले? देखिए, सब चीज़ जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जूस की दुकानों पे भी हमने कई जगह देखा है कि वहाँ पे जूस में कई दुकानों पे तो आजकल क्या कर रखा है कि शीशा लगा देते हैं ताकि आप देख लो हम क्या बना रहे हैं और क्या आपको परोस रहे हैं। स्वच्छता का कितना यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कई जगह पे उसको जो छुपाव कर रहे हैं। तो भाई ने सही कहा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमारे अधिकार है एक ग्राहक होने के नाते कि हमें जानने का भी अधिकार है और हमें अच्छे प्रोडक्ट लेने का भी अधिकार है। किचन में जाने से मना करते हैं, किचन क्यों नहीं दिखाते? किचन इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कई बार 10-10 दिन के पिसे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट भी होते हैं। उसके बाद टमाटर जो होते हैं वो भी मतलब इतने मतलब सड़े भी होते हैं। वेज और नॉन वेज का जो फर्क है वो भी रेस्टोरेंट वाले आपके लिए खाना तैयार करते समय भूल जाते हैं। वो उनके लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए एक सवाल है कि जब रेस्टोरेंट में कोई रेस्टोरेंट ऐसा होता है जहाँ वेज भी बनता है, नॉन वेज भी बनता है, अगर आप वेज हैं, नॉन वेज नहीं खाना चाहते, तो कई बार देखा गया एक ही बर्तन में ये बड़ा सवाल है रजनीश, और इसी को समझने की लगातार इंडिया डेली की कोशिश जारी है। आंचल भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है, आंचल का रुख करना चाहूंगी। आंचल के साथ भी कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। आंचल, मैं ये समझती हूँ कि जब हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान सफाई पर रहता है। चाहे हम दाल चावल बनाते हैं तो दाल चावल को भिगो कर रखा जाता है, हम स्लैब पर कोई वेजिटेबल काट रहे होते हैं तो वेजिटेबल्स को पहले वॉश किया जाता है, स्लैब को क्लीन किया जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर जोर किसी चीज पर दी जाती है तो वो क्लीनलीनेस पर दी जाती है। लेकिन क्लाउड किचन में आज जो खुलासा हुआ है, जो आयुषी ने किया है, वो हैरान करने वाला है। क्लाउड किचन पर क्योंकि हम जा नहीं सकते हैं, हम ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर करते हैं और वो खाना हमारे घर तक पहुंचता है। क्लाउड किचन की जो दशा और दुर्दशा है उसने हमारे होश फाख्ता कर दिए हैं। लोगों की क्या राय है इन सब के बीच में? बिल्कुल, देखिए लोगों के पास जाऊंगी, लेकिन आपको सबसे पहले देखिए दोनों का फर्क दिखा देती हूँ, हाइजीन और अनहाइजीन। देखिए मेरे पास दो वेंडर हैं जिसमें देखिए आप देख सकते हैं कि ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं। इन भाई साहब ने देखिए टोपी नहीं लगाई है, मास्क नहीं लगाया हुआ है, वो भी देखिए मीठे का काम कर रहे हैं, यानी कि जलेबी बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक और वेंडर है जो कि आप देख सकते हैं कि मास्क लगाया हुआ है, सर पे कैप लगाई हुई है, जिससे उनके जो बाल हैं वो ये जो जलेबी बना रहे हैं इसमें ना पड़े। हालांकि देखिए जलेबी खुली रखी है, यहाँ धूल मिट्टी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बाकी इन्होंने पूरा ख्याल रखा गया। इनका तेल वेल भी सही नज़र आ रहा है जो यूज़ करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लोगों की क्या राय है, मैं लोगों के पास चल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि लोग, क्योंकि देखिए आप पीछे तक देख सकते हैं कि पब्लिक है और यहाँ पूरा ये वेंडर जोन है, यहाँ शॉप्स हैं जहाँ पर खाना बनाया जाता है, अलग अलग आपको तरह के फूड यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, और सबसे पहले जो कि महिला गृहिणी होती है जो खाना बनाती है वो क्या सोचती है क्लाउड किचन के बारे में, ऑनलाइन फूड जो कि ऑर्डर करते हैं उसके बारे में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं लोग, उसमें उसको लेकर आपकी राय क्या है? मेरी राय यह है कि हम तो देख नहीं रहे हैं वहाँ के वो क्या हमें दे रहे हैं। पहली बात तो वो शुद्ध दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये हम नहीं जाके देख रहे हैं, और दूसरी बात है कि वो जो हम जो ऑर्डर कराते हैं वो आइटम वो मिसिंग देते हैं, तो ये हम नहीं कह सकते कि वो हमें साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई फूड ऑर्डर किया और उसमें आइटम मिसिंग था? जी, आइटम बिल्कुल मिसिंग था। हम जो फूड है ऑर्डर किया था वो एकदम आइटम मिसिंग आई हुई थी। जी, तो आजकल साफ तौर पर महिलाओं के मेरा तो कंसर्न सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं खुद अधिकतर खाना बनाती हैं और उनको इस बात का इल्म होता है कि सफाई कितनी ज़रूरी होती है उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए। और सबसे ज़्यादा खाने का जब बनाया जाता है तो स्वाद से ज्यादा ध्यान सफाई पर किया जाता है, क्योंकि वही आपको स्वाद देती है। आंचल, रजनीश, मैं आऊंगी आपके पास। इन सब के बीच में आपको दूसरी पड़ताल की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें क्लाउड किचन का एक ऐसा सच दिखाएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। गंदगी का अंबार आपको दिखाएंगे, वेज और नॉन वेज कैसे एक ही बर्तन में बन रहा है, यानी कि आपकी धार्मिक आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप इसको देखिए। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड।
एंड मुझे लगता है इंडिया डेली की ये जो मुहिम है ये ज़रूर एक बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार गंदगी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोगों को परोसा जा रहा है वो किस तरीके से, किन हालातों में कैसे बनाया जा रहा है, ये हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ सफाई अभियान चल रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगी दिखाने के लिए कि चारों तरफ आपको सफाई दिख रही होगी। हम अभी जिस भी क्लाउड किचन में इंटर कर रहे हैं उस हर क्लाउड किचन में आपको सफाई करते हुए लोग दिखेंगे। क्योंकि शायद इन्होंने सुबह से इसको ज़रूरी नहीं समझा होगा या पहले से भी इन्होंने सफाई नहीं की होगी, लेकिन कैमरा में इनकी क्लाउड किचन की गंदगी दर्ज ना हो इसकी वजह से आप देखिए सफाई अभियान शुरू है। ये किस चीज़ के पीसेस हैं? आप ओनर हैं? आप ओनर नहीं हैं? इसलिए ये आइस जमा हुआ है, फ्रिज में से निकाले थे, इसे धुलने के लिए रखा। अच्छा ठीक है। आप वेज और नॉन वेज दोनों खाना यहाँ बनाते हो? ओके। वेज काउंटर कहाँ है आपका? वेज काउंटर उधर है। और नॉन वेज? नॉन वेज अलग। नॉन वेज अलग है। चलिए एक बार देख लेते हैं, आइए देखिए। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, खाना यहाँ पैक हो गया है, जोमेटो वाले आएंगे लेके जाएंगे किसी को देने के लिए, आप लोग साफ सफाई के बीच में खाना कैसे रेडी कर सकते हैं? या तो सुबह सुबह साफ सफाई कर लीजिए, या तो आप इस गंदगी के बीच में लोगों को खाना कैसे परोस सकते हैं? बिल्कुल, ये तो गलत है। तो यानी इतने दिनों से आप लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी क्या रिसेंट की 2 मिनट या तो आप रोज सफाई नहीं करते? नहीं, डेली होती है, सुबह 3 टाइम हमारी सफाई होती है। 3 टाइम सफाई होती है और सफाई के बीच में लोगों को खाना मिलता है खाने के लिए? अब टाइमिंग हमारा चलता रहता है ना, तो टाइमिंग आपके घर में तो किचन होगा, मम्मी या वाइफ को कभी आप देखें झाड़ू पोछा करते हुए आपके लिए रोटी पकाते हुए? नहीं, पहले वो झाड़ू पोछा कर लेते फिर रोटी बनाती है। करते हैं ना। तो आप जब दूसरे लोगों को खाना परोस रहे हैं, बड़ी उम्मीद से पैसे लगा के वो आपके यहाँ ऑर्डर करते हैं, आप उनको लजीज खाने का आप उनको मेन्यू में ऑप्शन देते हैं, लेकिन साफ सफाई का क्या? साफ सफाई रहती है। और अभी भी आपने जैसे आपने अभी कहा कि झाड़ू और पोछा लगाते समय मम्मी आपकी कभी खाना नहीं बनाई है, उसके बाद बनाइए। आप एक तरफ झाड़ू के धूल उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का खाना पैक हो रहा है। नहीं, तो ये पहले से पैक रखा हुआ है। यानी हमारे आने के बाद सफाई शुरू हुई है? नहीं, पहले आपके आने से पहले। अरे भैया रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ही था ना, वो साफ था। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या है इसमें, दिखाइएगा। जी मैम, ये चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? जी। ओके जी। और उसमें क्या है? उसमें सर कोलकाता चिकन बिरयानी है। अच्छा, उसमें मैम वेज बिरयानी है। वेज बिरयानी? जी मैम। तो अगर एक मिनट इसको हटाइएगा, ये क्या है? ये गोभी है। गोभी है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, खाली है, चिकन रखा है, मिलाएंगे बनाने के लिए। भैया ये बताओ, ये आपको चिकन बिरयानी है, ये चिकन बिरयानी है, उसमें चिकन रखा हुआ है। अगर कोई वेज बिरयानी वाला आदमी, वेजिटेरियन आदमी आपसे खाना ऑर्डर करता है तो आप यही वेज बिरयानी खिलाओगे? जी मैम। तो उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। क्यों मैम? वो तो अलग है। कहाँ से अलग? कोई मतलब ही नहीं रख रहे हम तो मैम। चिकन का वेज का हमारा अलग है सारा। अच्छा। प्लेट भी अलग है, हंडी भी अलग है, और हमारा बोल्ट भी अलग है। सब अलग है? जी मैम। आपको कैसे पता चलता है कि वेज बिरयानी का ही बर्तन है? जब मैम मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे को पता है ना, मैं बना रहा हूँ। रोज आप इसी में बनाते हैं? जी मैम। चेंज नहीं होता है बर्तन? नहीं। लेकिन आप एक तरफ एकदम खड़ा चिकन रखे हुए हैं। अभी मैग्नेट करके रख रहे हैं बनाने। जी, चिकन पीसेस रखे हैं, एक तरफ चिकन बिरयानी रखे हैं और बीच में आप वेज बिरयानी बेच रहे हो। तो मैम ये अलग अंडे वो अभी पैक मतलब बनाने के लिए रखे हुए हैं। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं ना, जो प्रॉपर वेजिटेरियन होते हैं, वो ऐसे किचन में भी खाना नहीं खाते हैं। जी। कम से कम इस चीज़ का तो ध्यान कीजिए। देखिए यहाँ पे और भी हम आपको काउंटर्स दिखाएंगे। सिर्फ ये मसाले हैं यहाँ पे, देखिए ये जो तमाम मसाले आपके खाने में पड़ते हैं। दुख की बात है कि ढके हुए नहीं है, ऐसे ही खुले हुए मसाले हैं। और यहाँ देखिए, ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी, कितनी भीड़ लग गई है। मतलब आप ये भीड़ देखिए, ये रेस्टोरेंट नहीं, क्लाउड किचन है। यहाँ पे आपको स्विगी जोमेटो के अलावा कोई नहीं नजर आएगा, लेकिन आज आपको ये भीड़ नजर आ रही है, लोगों के चेहरे पे शिकन नजर आ रहा है। आखिर क्यों? हम उनके किचन में झांकी तो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी किचन से हम अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन लोगों के चेहरे की जो शिकन है और जो चेहरे पे पसीना है वो कुछ और बयां कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, हम तस्वीर आपको फिर भी दिखाएंगे। और ये जो भीड़ है, इस भीड़ से हम डरने वाले नहीं हैं, इस भीड़ से हम घबराने वाले नहीं हैं। यहाँ देखिए, ये जी बिल्कुल घुस जाएंगे। आइए आइए आइए, बात करते हैं। आइए, क्या कह रहे थे सर? आइए आइए। अरे आप कुछ कह रहे थे ना? अरे कुछ कह रहे थे ना? आप ही का किचन है क्या? खुले में गंदगी फैला रखे हैं। बताओ यार, ताऊ आके ऑफ द कैमरा चिल्ला के जा रहे हैं,
मतलब वो सोच रहे हैं कि उनकी ऊंची आवाज से मैं डर जाऊंगी और मैं अपना काम बंद कर दूंगी। आप अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी काम ईमानदारी से ना करें और आपकी ऊंची आवाज से डर जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। और आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए वो तमाम नॉन वेजिटेरियंस जिनको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, उनके लिए देखिए उनका फेवरेट चिकन पीस वॉश बेसिन में तमाम गंदगियों के बीच में गिरा हुआ है। ये देखिए कि उनका फेवरेट चिकन पीस जो है, मैं इसमें दिखाना चाहूंगी, मैं कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को इसमें दिखाइए कि उनका फेवरेट चिकन पीस किस तरीके से वॉश बेसिन में, जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, जहाँ पे जूठे धुलते हैं दूसरों के, वो यहाँ पे आपको उसमें पड़ा हुआ नजर आएगा और यही धुल के फिर आपके प्लेट में जाएगा। तो आप बिल्कुल अपनी समझदारी के अनुसार सोच समझ के अपने किचन का चयन करें कि आखिर आप कहाँ से खाना उठा रहे हैं। और ये भीड़ और ये ऊंची आवाज हमें डराने वाली नहीं है, क्योंकि हम अपना काम जरूर ईमानदारी से कर रहे हैं। आप ईमानदारी से ना करें, हम जरूर करेंगे। ये देखिए बाहर की तस्वीर तो ना ही पूछिए, हम तो फिर भी आपको किचन का दिखा रहे हैं। बाहर की तस्वीर ना ही पूछिए और देखिए उधर भीड़ क्लाउड किचन के मालिकों की, और अपनी ऊंची आवाज से मुझे डराने की कोशिश बहुत नाकाम होगी सर, बहुत नाकाम होगी। चलिए, आंचल और रजनीश लगातार हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आयुषी की रिपोर्ट देख रहे थे, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं आंचल का रुख करना चाहूंगी। आंचल इस वक्त सेक्टर 12 नोएडा में मौजूद है। आंचल दिखाइएगा, स्टॉल्स दिखाइएगा, क्या लोग दे रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सेफ्टी का, प्रोटोकॉल का, हाइजीन का, क्लीनलीनेस का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सेक्टर 12 की एक ऐसी मार्केट है जहां सबसे ज़्यादा देखिए जैसे ही शाम ढलती है लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ फास्ट फूड या अलग अलग तरह की जो चाट है, फूड है, वो खाने के लिए आते हैं। जैसे कि देखिए भैया यहाँ चाय बना रहे हैं, उनके पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो युवा है वो चाय पीने के लिए है। देखिए लेकिन इन भैया ने यहाँ इस दूध को देखिए डब्बे में रखा हुआ है, इसको ढक के रखा हुआ है। इसके साथ ही देखिए यहाँ हाइजीन का ज़रूर थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बाकी जगह पर जाएंगे तो देखिए जैसे कि मैंने आपको जलेबी दिखाई कि जलेबी जो है सबसे ज़्यादा धूल वगैरह को एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसे में यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान और रखेंगे, या तो उसको ग्लास का बना के रखेंगे तो धूल है वो जलेबी पे जाके नहीं चिपकेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको सामने चाट और टिक्की इन सब के फूड नज़र आ जाएंगे, इस सब के वेंडर हैं। यहाँ भी देखिए जो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जहाँ देखिए टिक्की बनाने जो के लिए लोग चाट टिक्कियाँ बना रहे हैं, गोलगप्पे सर्व कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ उनके हाथ में कोई ग्लव्स भी नहीं लगे हुए हैं। चलिए टिक्किया का तो समझ में आ रहा है, वो तवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग गुपचुप गोलगप्पे खिला रहे हैं, क्या उन्होंने ग्लव्स लगाए हुए हैं? किस पानी का इस्तेमाल करते हैं? जब पानी खत्म हो जाता है तो कहाँ से पानी लाते हैं? क्या इस बात की कोई जानकारी? भैया ग्लव्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? टिक्की आप बना रहे हैं, ग्लव्स से टिक्की बनेगी नहीं, ग्लव्स लगा के टिक्की बनेगी नहीं। आप अच्छे से हाइजीन करते हैं? आज ही रखते हैं। हाथ धोने से जो पानी इस्तेमाल आप लोग पानी के लिए कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उधर गोलगप्पे खिला रहे हैं। हालांकि देखिए मैं आपको दिखा दूं कि गोलगप्पे जिस हाथ से ये खिला रहे हैं उसमें इन्होंने ज़रूर ग्लव पहना हुआ है। और पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं इसमें ये आरओ वाला पानी रहता है या नॉर्मल टंकी का पानी? आरओ वाला फिल्टर वाला। आरओ वाला पानी। हाँ। अभी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं? गारंटी है, दिखा देंगे आपको। हमारे पास जाना चलने मकान पे आरओ पे लगा हुआ है, आरओ पर लगा हुआ है, आरओ वाला पानी डालते हैं। आरओ वाला पानी डालते हैं। देखिए यहाँ कुछ और लोग भी हैं, मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि देखिए ठीक है आंचल, मैं आऊंगी आपके पास। अलग अलग स्टॉल, सेक्टर 12 मार्केट है, कई सारे लोग शाम में वहां पर पहुंचते हैं। रजनीश सीपी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश बताइएगा, सीपी में भी कई सारे ऐसे फूड जॉइंट्स हैं। सीपी में बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अलावा कई छोटी दुकानें हैं जहां पर भेल मिल रही होती है, जहां पर चाट टिक्कियां मिल रही होती है। उसका नज़ारा आपने क्या देखा? लोगों से बात करके आपको क्या अनुभव हुआ? क्लाउड किचन का क्या सच है ये हमने दिखाया, लेकिन लोग क्या अवेयर हैं और क्या अवेयर होने के बाद भी वो इस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं? देखिए मैं सीधा इस सवाल का जवाब सीधा सिर्फ आम लोग ही दे सकते हैं। आप ये बताइए कि आप सीपी में घूमते हैं, 10 जगह जाते हैं, कहीं रेडी पे भेल मिल रही है, कहीं रेस्टोरेंट में आप जाते हैं मोटा बिल देते हैं, तो आपको इंश्योर होता है कि खाना हाइजीन है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ठेले की और रेस्टोरेंट की बात करें तो कम से कम हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि ठेले वाला हमारे सामने बना रहा है और क्या डाल रहा है उसमें हम सब देखते हैं।
और आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट, आधे से ज़्यादा नहीं, मैं 99% रेस्टोरेंट जो प्योर वेज वाले हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो नॉन वेज और वेज वाले हैं हमें नहीं पता वो किचन में किस बर्तन में वेज बना रहे हैं, किस में नॉन वेज बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो हमारे जैसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ भी आहत होता है और बुरा लगता है। बिल्कुल, वेज नॉन वेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है रजनीश, और इसी कंसर्न पर हम लौटेंगे। मैं आयुषी से भी समझना चाहूंगी कि वेज नॉन वेज, क्योंकि इन्होंने कवरेज किया है, इन्होंने देखा है कि कैसे नॉन वेज जो है वो तमाम वेज बिरयानी के बीच में पड़ा हुआ था, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हमारी मेगा कवरेज इस पड़ताल को लेकर लगातार जारी है।